एक लड़का जिसने गरीबी और असफलताओं से लड़ते हुए हिमालय की चोटियों पर अपना नाम लिख दिया। कठिन बचपन करण का जन्म हिमालय की तलहटी में बसे छोटे से गांव में हुआ। पिता लकड़ी काटते थे, माँ गांव वालों के कपड़े धोती थी। घर मिट्टी का था और छत से बारिश का पानी टपकता था। गांव के लोग अक्सर कहते, करण, तू बड़े सपने मत देख, तेरी जिंदगी भी यहीं बीत जाएगी। लेकिन हर शाम जब करण दूर चमकती बर्फीली चोटियों को देखता तो उसके दिल में आवाज आती, अगर पहाड़ इतने ऊंचे होकर भी अटल खड़े हैं तो मैं भी अपने सपनों के सामने कभी नहीं झुकूंगा। पहली हार करण पढ़ाई में मेहनती था, लेकिन साधन नहीं थे। पुस्तकें अधूरी थीं, नोट्स पुराने थे। पहली बड़ी प्रतियोगी परीक्षा में वह असफल हुआ। लोग हंस पड़े। देखा, हमने कहा था ना, ये लड़का कुछ नहीं कर पाएगा। वो दिन करण के लिए सबसे दर्दनाक था। वह अकेला पहाड़ की ढलान पर बैठा रहा और सोचता रहा, क्या सच में मैं कुछ नहीं कर सकता? लेकिन उसी रात उसने आसमान की ओर देखा और बोला, अगर तारे अंधेरे के बावजूद चमक सकते हैं तो मैं भी असफलता के बावजूद चमक सकता हूं। हिमालय का तपस्या स्थल करण ने ठान लिया कि वह खुद को साबित करेगा। वह गांव से निकलकर ऊंचाई पर बसे एक छोटे आश्रम में रहने लगा। सुबह सूरज उगने से पहले उठकर ध्यान करता, दिन में पढ़ाई और शरीर को मजबूत बनाने के लिए पत्थरों पर अभ्यास करता, और रात को टिमटिमाते तारों के नीचे खुद को याद दिलाता, मंजिल कठिन है लेकिन असंभव नहीं। बर्फ, ठंडी हवाएं, भूख सब उसका इम्तिहान लेती, लेकिन करण हर बार और मजबूत बनता। दूसरी कोशिश 2 साल लगातार मेहनत के बाद उसने फिर से वही परीक्षा दी। इस बार नतीजा अलग था। उसका नाम चयनित उम्मीदवारों की सूची में सबसे ऊपर था। गांव में ढोल बजने लगे। जिन लोगों ने कहा था ये कुछ नहीं कर पाएगा, उन्हीं की आंखों में आंसू थे और गर्व भी। असली जीत, लेकिन करण की असली जीत सिर्फ नौकरी पाना नहीं थी। उसने ठान लिया कि वह गांव के बच्चों को भी पढ़ाएगा। उसने हिमालय की ढलानों पर ही एक छोटा फ्री लर्निंग सेंटर बनाया। बच्चों से कहता, अगर ये पहाड़ हमारी मेहनत के सामने झुक सकते हैं तो दुनिया की कोई रुकावट हमें नहीं रोक सकती।